चलिए, स्वागत है आप सभी का। प्रारंभ करते हैं इस कक्षा को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक कथा आप लोगों के समझ सामने दिख रही है। इसमें अजंत पुल्लिंग शब्दों का आपको अभ्यास करना है, ठीक है। पूर्व में हम अभ्यास कर चुके हैं, इसमें आपको बस पहचानना ही है। सरलता ही है, जैसे हमने हरि, कपि, साधु, गुरु इत्यादि शब्दों का अभ्यास किया था। ये सभी इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत इत्यादि पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास किया था, ठीक है। तो यहाँ भी आपको देखने को जो शब्द मिलेंगे वह सब पुल्लिंग के ही होंगे, ठीक है। और यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अजंत पुल्लिंग शब्दाः। और इसका जो टॉपिक दिया है, शीर्षक दिया है, उसका नाम है स्वाध्यायान् मा प्रमादः। कल भी मैंने पढ़ाया था, 2 लोग आए थे तो दोनों लेफ्ट हो गए बाद में, तो उस चक्कर में यह आधा रह गया था, पर मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। स्वाध्यायान अर्थात स्वाध्याय में, स्वाध्याय क्या होता है? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को पता हो। सेल्फ स्टडी जिसको हम कहते हैं, सेल्फ स्टडी, हाँ, जिसको हम आंग्ल भाषा में कहते हैं सेल्फ स्टडी, यानी अपने द्वारा अपने आप को पढ़ाना अथवा पढ़ना। दोनों प्रकार से समझ लीजिए कि पढ़ना भी हो सकता है, पढ़ाना भी हो सकता है, उसको कहेंगे स्वाध्याय। और हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में इसका बहुत महत्व है स्वाध्याय का। माँ अर्थ होता है नहीं, और जो हमारा संस्थान, मैं जहाँ पढ़ता हूँ, उस संस्थान की जो लाइब्रेरी है, उसके ऊपर जो पहला लाइब्रेरी के गेट के ऊपर ही लिखा है यह वाक्य, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। और यह संभवतः किसी उपनिषद का ही वाक्य है। माँ का अर्थ होता है नहीं, और मद का अर्थ होता है घमंड, है ना। सामान्यतः हम जो मद का अर्थ ग्रहण करते हैं, वह क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? वैसे तो अर्थ इसका यही ग्रहण करते हैं कि उसका अर्थ है घमंड, गर्व, अभिमान, हाँ, ईगो। पर एक साहित्य दर्पणकार हुए हैं, उन्होंने लिखा संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादि श्लोक लिखा कि संयोग से अथवा विप्रयोग से अर्थ का और भी अर्थ हो सकता है। जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द के 16 अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से सारंग शब्द है, सारंग का भी कई अर्थ मिल जाएंगे। ऐसा ही यहाँ मद शब्द जो है वह निद्रा के अर्थ में है अथवा आलस्य के अर्थ में है। और प्रकृष्टेन मदः, यानी बहुत भयंकर तरीके से किसी को आलस्य आ जाए तो उसको कहेंगे प्रमाद, प्रमद। यानी स्वाध्याय में आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, खुद की सेल्फ स्टडी में आलस्य ना करें, ठीक है, निद्रा का त्याग करें। यह इसका टॉपिक है, यही इसका शीर्षक दिया गया है। और इसके लिए, हाँ जी, प्रमद मतलब अत्यधिक, प्र उपसर्ग लगा दिया ना। प्रकृष्टेन मतलब प्रभावी तौर पर, अधिक तौर पर, जो अत्यधिक हो जाता है, यानी सामान्य आलस्य नहीं है, यह बहुत भयंकर वाला आलस्य है, उसको कहेंगे प्रमाद। जैसे सामान्य आचार्यों को हम क्या कहते हैं? आचार्य। और जो हमारे विद्यालय के प्रकृष्ट आचार्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राचार्य, यानी प्रिंसिपल। समझ गए होंगे। और भी जैसे सामान्य मंत्री होते हैं, और जो प्रमुख मंत्री हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। वही प्र उपसर्ग है यहाँ, ठीक। और भी प्रशासनिक, शासनिक सामान्य शब्द है, और प्रशासनिक मतलब प्रकृष्टेन शासनिक, ठीक, इत्यादि अर्थ। फिर समाजः परिवर्तनशीलः, जो समाज है वह परिवर्तनशील होता है। सामाजिक व्यवस्था भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक व्यवस्था अपि समये समये परिवर्तते। जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, वह भी अपि मतलब भी, समय मतलब समय में, समय पर, परिवर्तते मतलब परिवर्तित होता रहता है। वर्त धातु है, परि उपसर्ग लगा दिया उसमें, तो परिवर्तते रूप बन गया। यह आत्मनेपद की है, और यह
सत्तायाम अर्थ में होती है, यानी निश्चित है अर्थ में। तो परिवर्तित परि उपसर्ग लगा दिया तो परिवर्तन अर्थ में हो गई। परिवर्तन शब्द भी इसी से उत्पन्न है। वर्त धातु में उसमें ल्युट प्रत्यय करेंगे तो वर्तन शब्द बनेगा, और उसमें परि उपसर्ग लगा देंगे तो परिवर्तन शब्द बन जाएगा। फिर कहा कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था जो है वह प्राचीन काल की शिक्षण व्यवस्था से भिन्न है। आधुनिकी मतलब आधुनिक जो नए युग की शिक्षण व्यवस्था है, एजुकेशन पॉलिसियां हैं, वह सभी प्राचीन काल की, यानी जो पुराने समय का शिक्षण व्यवस्था थी, पुराने समय की जो शिक्षण नीतियां थी, उनसे भिन्न है, अलग है, इतर है। अस्ति मतलब है, भिन्ना मतलब अलग, व्यवस्थातः मतलब व्यवस्था से, उस ढांचे से, उस पाठ्यक्रम से अलग है। किस प्रकार से अलग है? जैसे आज हम पढ़ना हो तो प्ले स्कूल में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जबकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। पहले यूनिवर्सिटियां इत्यादि नहीं हुआ करती थी, पहले गुरुकुल ही एकमात्र माध्यम थे। यद्यपि कई जो यूनिवर्सिटियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे हमारी नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इत्यादि कईयों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। इदानीं प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षार्थम विद्यालयाः, उच्च शिक्षार्थम उच्चतर शिक्षार्थं च महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः च भवन्ति। वही कह रहे हैं कि इदानीं मतलब संप्रति, वर्तमान में, इस समय, प्रारंभिक मतलब प्राइमरी, माध्यमिक मतलब मिडिल, शिक्षार्थम मतलब शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, विद्यालयाः स्कूल्स हैं, और उच्च शिक्षार्थम यानी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अथवा उससे भी हायर, जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि जो हैं, इन सब के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? यूनिवर्सिटीज की, कॉलेज की, हाँ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि। ठीक, समझ रहे हैं ना? अच्छा, स्क्रीन आपको सही दिख रही है? हाँ, ये हमारे इधर की डिब्बा जी में दिक्कत आ रही है। हाँ, अब हुई सही। ये ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ जी। चलिए, कह रहे हैं कि वर्तमान में उच्चतर शिक्षा के लिए, यानी हायर एजुकेशन के लिए, अथवा प्रवेश की माइक म्यूट कर लीजिए, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होते हैं। भू धातु होने अर्थ में है, यानी होते हैं। क्या मतलब? और, परंतु, किंतु प्राचीन काल में एतेषां सर्वेषां, इन सभी के स्थाने मतलब स्थान पर गुरुकुलानि भवन्ति स्म, गुरुकुल होते थे। देखिए, भू धातु के वर्तमान काल के बहुवचन का रूप प्रयोग किया, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है भवन्ति, पर इस शब्द से यह भूतकाल का अर्थ देने लग गया, यानी भूतकाल का अर्थ हो गया। भवन्ति स्म मतलब होते थे, गुरुकुल होते थे, अब नहीं है। यद्यपि अभी वर्तमान समय में कई गुरुकुल प्रचलन में हैं, बहुत सारे लोग गुरुकुल पद्धति से पढ़ते हैं, पर उनका उतना अधिक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा ढांचा नहीं है जैसा पहले के गुरुकुलों का होता था। अब गुरुकुल के बारे में बता रहे हैं कि घने अरण्ये सुरम्ये नदी तीरे जनशून्यासु पर्वत गुहासु च ऋषयः निवसन्ति स्म। वे जो सभी गुरुकुल थे वे घने जंगलों में, अरण्य मतलब क्या होता है? वन, जंगल, फॉरेस्ट, और सुरम्य मतलब मनोरम, आकर्षक, मन को लुभाने वाले, ऐसे सुरम्य नदी तीर पर, नदी के किनारे पर, बीच जिसको हम कहते हैं। जनशून्यासु, जहाँ कोई व्यक्ति ना रहता हो। जनशून्य का अर्थ क्या है?
जहाँ कोई व्यक्ति ना रहता हो, ऐसी भूमि पर, अथवा पर्वत गुहासु, अथवा पर्वतों की गुफाओं में, च भवन्ति स्म, च ऋषयः निवसन्ति स्म। ऋषयः अर्थात जो ऋषि मुनि थे वह लोग उसमें निवास करते थे। कहाँ कहाँ निवास करते थे? घने जंगलों में, अच्छी नदी तीरों पर, किसी नदी के किनारे, अथवा जहाँ जनशून्य स्थान हो, जहाँ कोई ना रहता हो, ऐसे स्थानों पर, और पर्वतों की गुफाओं में। हाँ ठीक है, इन सब स्थानों पर वे लोग रहते थे। फिर कहा कि तेषां निवास स्थानम आश्रमः इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। उन सभी का जो निवास स्थान था, तेषां मतलब उन सभी का, उनका, निवास स्थान मतलब रहने की जगह, आश्रमः मतलब आश्रम, इति मतलब ऐसा, नामना मतलब नाम द्वारा, प्रसिद्धम मतलब फेमस, आसीत मतलब था। आसीत आस धातु का ही भूतकाल का रूप है। ठीक है। फिर तेषु अर्थात उन सभी आश्रमों में, गुरुकुलानि अर्थात गुरुकुल भी प्रचलित होते थे, प्रचलन्ति स्म। ठीक है, यहाँ भी इसम का प्रयोग किया गया भूतकाल के अर्थ को दिखाने के लिए। तत्र, तत्र मतलब वहां पर, यह एक अव्यय शब्द है। मंत्र द्रष्टारः, मंत्र को देखने वाले, यह मंत्र दृष्टि शब्द है। देखिए ध्यान दीजिए, जो कुछ ज्यादा ही डार्क शब्द दिख रहे हैं, जैसे ऋषयः, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, मंत्र द्रष्टारः इत्यादि शब्द जो दिख रहे हैं, ये सभी के सभी शब्द जो हैं वह कैसे शब्द हैं? हाँ, पुल्लिंग शब्द भी हैं और अजंत पुल्लिंग शब्द हैं। अजंत पुल्लिंग देखिए, अब आप लोगों ने क्लासें नहीं ली पुरानी, तो आप लोग ना समझते हो तो अच्छी बात है, हाँ समझते हो तो अच्छी बात है, ना समझते हो तो बता देता हूँ। अजंत मतलब वह शब्द जिनके अंत में स्वर वर्ण आते हैं। स्वर मतलब अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ, यह 9 मूल स्वर हैं, और इनके जो छोटे बड़े भाई हैं, यानी बड़ा आ, बड़ी ई इत्यादि जो शब्द हैं, इत्यादि जो वर्ण हैं, वो जिन शब्दों के अंत में आते हैं, इसी की जो प्रथम वीडियो है उसको देखिएगा, YouTube पर है, वहां देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि अजंत क्या होते हैं। तो यहाँ मंत्र दृष्टि शब्द है, उसी का प्रथमा बहुवचन का रूप है मंत्र द्रष्टारः। जैसे आपने कभी कर्ता के शब्द रूप पढ़े हो, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। अभी धर्ता का पढ़ा हो, धर्ता, धर्तारौ, धर्तारः, दाता, दातारौ, दातारः। उसी प्रकार से दृष्टा का दृष्टा, दृष्टारौ, दृष्टारः रूप बना, और जिन्होंने मंत्र को देखा वो मंत्र द्रष्टारः हो गए। मंत्र द्रष्टारः क्यों कहा गया? क्योंकि यह पहले से उक्ति चलती आ रही है कि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, इसीलिए। आचार्याः, ऋषयः मतलब ऋषि लोग, आचार्याः मतलब आचार्य लोग, च मतलब और, भवन्ति मतलब होते, इसमें मतलब थे। ठीक है। तेषु कश्चन, उन सभी में, किन सभी में? मंत्र दृष्टा ऋषियों में, आचार्यों में कोई, कश्चन मतलब कोई ऋषि होता था, कश्चन कोई महर्षि होता था, कश्चन च ब्रह्मर्षि भवति स्म, कुछ लोग ब्रह्मर्षि भी हुआ करते थे। और ऋषि अलग है, महर्षि अलग है, ब्रह्मर्षि अलग है। ऋतगतौ धातु है, उससे की प्रत्यय करने पर ऋषि शब्द बनता है, यानी जो नित्य चलता रहता है, अथवा जो नित्य किसी ना किसी खोज में रहता है, उसे हम ऋषि कहते हैं। और जो महान ऋषि है उसको कहेंगे महर्षि। और ऐसा ऋषि जिसने ब्रह्म तत्व को पा लिया है, अथवा जो ब्रह्म तत्व की खोज में है, उसे हम कहेंगे ब्रह्मर्षि। ते न केवलम आचार्याः, वे सभी, ते मतलब वे सभी, ना मतलब नहीं, केवलम मतलब केवल, मात्र, आचार्याः मतलब टीचर्स नहीं थे, अपितु और भी समाजस्य अर्थात समाज के, उन्नायकाः संस्कारकाः च अभवन्। उन्नायकाः अर्थात नेतारः, वह सभी लोग नेता भी थे। कौन से नेता? पॉलिटिकल लीडर नहीं, सामाजिक लीडर, समाज को उन्नति की ओर ले जाने वाले, समाज के उन्नायक। और संस्कारकाः, समाज में अच्छे संस्कार को देने वाले थे। ये डिब्बा जी बार बार बंद हो रहे हैं। इसी में होगी, लेगोगे क्या? नहीं।
बैग में नहीं है, वही होगी, देखो भाई। चलिए, आवाज आ रही है। तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कपि, अरे आगे पहुंच गया। संस्कारकाः मतलब संस्कार देने वाले थे। वसिष्ठः विश्वामित्रश्च प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम, और वशिष्ठ और विश्वामित्र नामक जो दो ऋषि थे वह प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि थे। प्रसिद्ध मतलब जाने माने, फेमस। ब्रह्मर्षि मतलब ब्रह्म तत्व को जानने वाले। इन्होंने रामरूपी, जब भगवान राम ने अवतार लिया तब इन्हीं दो के अंतर्गत था वह। एक वशिष्ठ ऋषि जो उस रघुवंश के कुल पुरोहित थे, और एक जो हमारे विश्वामित्र ऋषि जिनके द्वारा उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हुआ, और इन्हीं का पूरा कृपा हुई तभी रावण का वध हो पाया। ठीक है, यह दोनों प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि थे। फिर वाल्मीकि ही वेदव्यास च महर्षि आस्ताम, जो वाल्मीकि और वेदव्यास थे वह दोनों प्रसिद्ध महर्षि थे। तौ भारतस्य प्राचीनतमौ प्रसिद्धौ कवि अपि आस्ताम, वे दोनों, तौ मतलब वे दोनों, भारतस्य मतलब भारत के, प्राचीनतमौ मतलब ओल्ड एज, प्रसिद्धौ मतलब फेमस, कवि मतलब पोएट, अपि मतलब भी, आस्ताम मतलब थे। यह आस धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है, आस्ताम। और आस्ताम पहले भी आया ना, प्रसिद्धौ ब्रह्मर्षि आस्ताम, वहां भी था। महर्षि आस्ताम यह भी था। क्यों आस्ताम द्विवचन का प्रयोग किया गया? क्योंकि कर्ता द्विवचन का है। कर्ता दो लोग हैं यहाँ। कौन कौन? एक वाल्मीकि और एक वेदव्यास। उसी प्रकार से जो ऊपर वाला वाक्य था उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र दो वाक्य, दो कर्ता थे। ठीक, कोई कुछ कहना चाहता है? जी। अनयोः, अनयोः मतलब इन दोनों में, यह सप्तमी द्विवचन का रूप है। अनयोः मतलब इन दोनों में। किन दोनों में? तो महर्षि वेदव्यास और वाल्मीकि, इन दोनों में। वाल्मीकि जो थे आदि कवि ही, यानी फर्स्ट पोएट, पहले कवि थे। आसीत मतलब थे। सह आदि काव्यम रामायणम रचितवान, उन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की। आदि काव्य मतलब पहली रचना, पहली काव्यात्मक रचना। और इनका प्रथम श्लोक है संस्कृत साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। संपूर्ण लौकिक संस्कृत साहित्य का जो प्रथम श्लोक है, मैं वैदिक साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक है मानसात् प्रतिष्ठात्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उसकी लंबी कहानी है। इसी को देखकर जब उन्होंने श्राप दिया तो यह श्राप जो दिया वह अनुष्टुप श्लोक में दिया। इसीलिए नारद जी ने उन्हें फिर ज्ञान दिया, फिर उन्होंने महाकाव्य की रचना की। और रचितवान, यह रच धातु है, रचनात्मक अर्थ में, लिखने अर्थ में, और तबतु प्रत्यय है भूतकाल के अर्थ को दर्शाने के लिए। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। वस्तुतः भारतीय शिक्षण परंपरायाः किंचित वैशिष्ट्यम अस्ति। वास्तविकता में भारतीय शिक्षण परंपरा जो है उसका किंचित मतलब कुछ, वैशिष्ट्यम मतलब विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? कि शिशु मातृगर्भे स्थितः संवर्धन कालतः एव शिक्षां प्राप्नोति। जो शिशु है, बालक है, वह मातृगर्भ यानी जब माता के गर्भ में उपस्थापना हो जाती है उसकी, उसके बाद से संवर्धन काल तक जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तब तक वह शिक्षा प्राप्त करता है। यानी जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, संवर्धन पूर्ण रूप से उसका एक शारीरिक ढांचा तैयार नहीं हो जाता गर्भ के अंदर, तब तक वह गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे अभिमन्यु ने प्राप्त की थी। ठीक है। अतः इसीलिए माता तस्य प्रथमः गुरुः भवति, इसीलिए जो माता है वह उसकी, तस्य मतलब उसकी, प्रथमा मतलब फर्स्ट, गुरुः मतलब टीचर, भवति मतलब होती हैं। जन्मानंतरम, जन्म के बाद, यानी जब माता के गर्भ से निकल जाए उसके बाद, पिता मतलब उसके जो फादर हैं, वह अन्य ज्येष्ठाः, अन्य जो उसके बड़े भाई बहन हैं, अथवा माता पिता हैं, बड़े लोग, दादा दादी हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई इत्यादि जो हैं, वे सभी तस्य मतलब उसके, गुरवः मतलब गुरु हो जाते हैं, आचार्य होते हैं।
यहाँ भी गुरु शब्द जो है वह उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक, फिर एवं अर्थात इसी प्रकार से शिशु बाल्यकाले गृहे एव प्राथमिकीं शिक्षां प्राप्नोति। इसी प्रकार से जो शिशु है वह बाल्यकाल में गृहे मतलब घर पर, एव मतलब ही, प्राथमिकी मतलब प्राइमरी, शिक्षां मतलब शिक्षा को, प्राप्नोति मतलब प्राप्त करता है। यथा समयम यानी जब समय हो जाता है उसका, किसका, तो उपनयन संस्कार का। जब उपनयन संस्कार का समय हो जाता है, होता है, तो उपनयनांतरम, उपनयन क्या होता है, जनेऊ संस्कार, हाँ यज्ञोपवीत। जनेऊ जब हो जाता है उसका तो उसको कहेंगे उपनयन संस्कार। उपनयनानंतरम, उपनयन के बाद, अनंतरम मतलब बाद, उपनयनस्य अनंतरम इति उपनयनांतरम। बटुः यानी उसको एक संज्ञा मिल जाती है, इसको हम कहते हैं बटु। तो बटुः यह पुल्लिंग का रूप है। गुरुकुले प्रवेशम अर्हति, गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करता है। तेचा वे सभी जो थे, बटवः वे सभी जो जनेऊधारी लोग थे, वह ऋषीणाम मार्गदर्शनेन स्वस्वविषये निष्णाताः भवन्ति। वे सभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं गुरुकुल के, वह ऋषियों के मार्गदर्शन द्वारा, ऋषियों के मार्गदर्शन से स्वस्व विषये, अपने अपने विषयों में, यानी जिसने जो विषय चयन किया है, ठीक है, जैसे किसी ने ज्योतिष ले लिया, किसी ने साहित्य ले लिया, किसी ने व्याकरण ले लिया, किसी ने आधुनिक शिक्षा ले ली, किसी ने टेक्निक ले ली, किसी ने भवन निर्माण कला ले ली, इन सब का अध्ययन होता था। किसी ने शिल्प कला ले ली, किसी ने वास्तु कला ले ली। इन सभी विषयों में ऋषियों के मार्गदर्शन द्वारा वे सभी निष्णात हो जाते थे। निष्णात मतलब उस चीज में माहिर हो जाना, उस चीज में निपुण हो जाना, उनसे बढ़कर, उनसे श्रेष्ठ फिर उस क्षेत्र में कोई नहीं था, उसको कहेंगे निष्णात, पारंगत। ठीक है। इसके बाद गुरुकुलस्य वातावरणम शांतिप्रदम भवति, गुरुकुल का जो वातावरण था वह शांतिप्रद होता था, लोगों को शांति देने वाला होता था। आश्रमं परितः विविधाः वृक्षाः लताः च शोभन्ते, आश्रम के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, और परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए आश्रमम शब्द जो है वह द्वितीय विभक्ति का रूप है। विविधाः वृक्षाः, विविधाः मतलब अनेकों, वृक्ष मतलब पेड़, लताः मतलब टहनियां, शोभन्ते मतलब शोभित होती हैं, है ना, शोभित होती है कि नहीं होती हैं। तत्र मतलब वहां पर, हरिणाः मयूराः अन्येपि च वन्यजन्तवः स्वच्छन्दं भ्रमन्ति, वहां पर मतलब कहां पर, आश्रमों पर अथवा उन आश्रम क्षेत्रों में। हरिणाः मतलब जो हिरण थे, अथवा मयूराः जो मोर हैं, अन्य जो वन्य जंतु हैं वह भी स्वच्छंद मतलब किसी के अधिकार के बिना स्वतंत्र रूप से, भ्रमंती मतलब घूमते हैं। तत्र गावः अपि भ्रमंती अथवा भवंती, वहां पर जो गाय हैं, गौ शब्द है ना, गौ का ही बहुवचन का रूप है, प्रथमा बहुवचन का गावः, यानी जो गायें हैं वह भी वहां पर होती हैं। कहां पर होती हैं, आश्रमों में होती हैं। छात्राः गुरूणां गवांच सेवां कुर्वन्ति, जो छात्र है वह गुरुओं की और गवां मतलब गायों की सेवा करते थे अथवा करते हैं। ते आश्रम नियमान श्रद्धया पालयन्ति, वे सभी, ते मतलब वे सभी, आश्रम नियमान मतलब आश्रम के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनको श्रद्धा से मतलब आदर पूर्वक, पालयन्ति मतलब पालन करते हैं कि भैया 4 बजे उठ जाओ, फिर स्नान करिए, संध्या इत्यादि वंदन करिए, प्रातः स्मरण करिए, है ना, और पुण्य लोक स्मरण करिए, अपने अपने ईश्वरों का ध्यान करिए, इत्यादि जो नियम होते हैं, उनके इतने बजे खाना, इतने बजे जागरण इत्यादि, अध्ययन स्वाध्याय इत्यादि, उन सब का वर्णन अथवा उन सब नियमों का वह पालन करते थे। वैदिक काले पौराणिक काले च गुरुकुलस्य प्रसिद्धि अधिका आसीत्, वैदिक काल में जब वेदों का काल था और पौराणिक काले अर्थात जो पुराणों का काल था, उस काल में गुरुकुल की प्रसिद्धि अधिक थी। न केवलम राजपुत्राः, केवल राजपुत्रों के लिए ही नहीं, किंतु ऋषिपुत्राः श्रमिक पुत्राः अपि गुरुकुले पठन्ति स्म, केवल राजपुत्र मतलब राजकुमार ही नहीं, जो ऋषिपुत्र हैं, ऋषियों के जो सुपुत्र हैं, जैसे अश्वत्थामा हुआ, और श्रमिक पुत्राः, श्रमिक मतलब
जो मजदूर लोग हैं उनके पुत्र भी, जैसे कर्ण था तो कर्ण ने द्रोणाचार्य के आश्रम में उनके गुरुकुल में पठन पाठन किया। अपि पठन्ति स्म। और भी कई जैसे महान योद्धा हुए वो सभी लोग इन्हीं गुरुकुलों में पढ़ते थे। ते मतलब वे सभी गुरुकुलात मतलब गुरुकुल से सर्वविधाम मतलब सभी प्रकार की, विधा मतलब होता है प्रकार, टाइप, सर्वविधान मतलब सभी प्रकार की, शिक्षा मतलब शिक्षा को, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, प्राप्त धातु प्रापणे है, प्राप्त करने अर्थ में, और लेप प्रत्यय कर दिया उसमें तो प्राप्य रूप बन गया। राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र के, आदर्श नागरिकाः आदर्श नागरिक भवन्ति स्म होते थे। गुरुकुल से सभी प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त करके राष्ट्र के आदर्श नागरिक होते थे। तत्र पठित्वा वहां पढ़कर, तेन केवलम वेदोपनिषद पुराण दर्शनादि शास्त्रेषु वहां पर पढ़कर वे सभी न केवल वेद उपनिषद पुराण दर्शन आदि जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में ही अपनी गति नहीं पाते थे, बल्कि किंतु नाना विधासु शिल्पकलासु विविधासु शस्त्र विद्यासु चापि पटवः भवन्ति स्म। नाना विधा मतलब अनेकों प्रकार की, नाना मतलब अनेकों, विधा मतलब टाइप प्रकार, अनेकों प्रकार की जो शिल्प कलाएं हैं, शिल्प कलाएं मतलब भवन निर्माण कला, किसी मकान इत्यादि जो बनाने की कला होती है, पहले मकान नहीं वो होते थे महल, तो उन महल की निर्माण की जो कला है उसको कहेंगे भवन निर्माण कला। तो ऐसी शिल्प कलाओं में और विविधासु यानी अनेकों प्रकार की शस्त्र विद्याओं में, जो धनुष है, भाला है, बर्छी, कटार, तलवार इत्यादि जो है उनको चलाने में, चापी मतलब इन सब में भी, पटवः मतलब पटु मतलब होता है, पटु शब्द है उसका बहुवचन का रूप है पटवः, निपुण, कुशल, निष्णात, पारंगत, तो इन सब में भी पारंगत होते थे। अर्जुन धनुर्विद्यायाम पटु आसीत, अर्जुन नामक कोई व्यक्ति था, वह धनुर्विद्या में पटु था, आप लोग जानते ही होंगे उन अर्जुन को। भीमः दुर्योधनश्च गदा विद्यायाम पटु आस्ताम, भीम और जो दुर्योधन थे यह गदा विद्यायाम यानी गदा चलाने की कला में पटु थे। अब यहाँ पटु शब्द आया, यह द्विवचन का है, जैसे गुरु शब्द का बनता है गुरु, साधु का साधु, उसी प्रकार से पटु का पटु। आस्ताम यह भी भूतकाल का ही है, थे। कौरव पांडवानाम गुरुः द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य अपि गुरुः आसीत्, जो कौरव पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, वह एकलव्य के भी गुरु थे। परंतु एकलव्यः गुरुकुले न पठितवान, किंतु जो एकलव्य था वह गुरुकुल में नहीं पढ़ा। देखिए जो शब्द आपको समझ में ना आए उसको पूछ भी सकते हैं। द्रोणाचार्यस्य प्रतिकृति ही एव तस्य गुरुः आसीत्, द्रोणाचार्य की जो प्रतिकृति थी मतलब मूर्ति थी वह ही उसकी गुरु थी। गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता भवति स्म, गुरुकुल में पढ़कर कुछ लोग नेता होते थे। नेता मतलब समाज के उन्नायक, आज के जैसे नेता नहीं होते थे। कश्चन वक्ता भवति स्म, कुछ वक्ता हुआ करते थे, है ना। कश्चन च योद्धा भवति स्म, कुछ लोग योद्धा हुआ करते थे। सांदीपनि महर्षेः गुरुकुले पठित्वा कृष्णः बलरामश्च योद्धारौ अभवताम्, सांदीपनि महर्षि के जो गुरुकुल है उज्जैन में है, आप लोग कभी गए हो तो अच्छी बात है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने और सुदामा जी ने, तीनों ने, सुदामा जी भी एक सामान्य परिवार से ही आया करते थे तो उन्होंने भी वहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी, इन तीनों ने। तो कृष्ण बलराम जो थे वह योद्धा हुए, अभताम मतलब हुए, योद्धारऊ मतलब हुए थे, योद्धि शब्द है, योद्धा योद्धारऊ योद्धारः ऐसे रूप बनते हैं। तौ वक्तारौ नेतारौ अपि अभवताम, तौ मतलब कृष्ण बलरामऊ, वे दोनों कृष्ण बलराम जो थे वह वक्ता भी थे और नेता भी थे। वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने की कला में जो कुशल है उसको कहेंगे वक्ता, और जो अच्छे पथ पर ले जाए, सुमार्ग प्रदर्शित करे उसको कहते हैं नेता। तस्मिन् गुरुकुले दरिद्रः सुदामा अपि अपठत, उसी गुरुकुल में सुदामा नामक कोई गरीब दरिद्र था ब्राह्मण, वह भी पढ़ता था। कृष्ण सुदामा च बंधु आस्ताम, कृष्ण और सुदामा बंधु थे, बंधु मतलब भाई।
तयोः मैत्री इतिहास प्रसिद्धा अस्ति, उन दोनों की, तयोः मतलब उन दोनों की। वहां पहले एक शब्द आया था अनयोः, अनयोः का अर्थ मैंने क्या बताया था, उन दोनों में, इन दोनों में, और तयोः मतलब उन दोनों में, ठीक है। और तयोः का एक वैकल्पिक रूप भी बनता है षष्ठी में, षष्ठी में भी तयोः भी बनता है और सप्तमी में भी तयोः ही बनता है, इसलिए आपको आसपास के शब्दों से अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तो तयोः का यहाँ अर्थ क्या है, उन दोनों की। मैत्री मतलब जो मित्रता थी वह इतिहास प्रसिद्धा अस्ति, मतलब इतिहास में फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रथित है। अनेन स्पष्टम भवति, इसके द्वारा, अनेन मतलब इसके द्वारा, स्पष्ट मतलब सरल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। क्या होता है कि यत्, कि गुरुकुले भूपते दरिद्रस्य, भूपतेः दरिद्रस्य च सूनवः सार्धम् एव पठन्ति स्म, कि गुरुकुल में भूपति के और दरिद्र के, दरिद्र मतलब गरीब के, सूनु शब्द है, सूनु मतलब पुत्र, और उसी का बहुवचन का रूप है सूनवः। सार्धम मतलब साथ में, सह साकम सार्धम, तीनों का एक ही अर्थ होता है। एव मतलब ही, पठंती मतलब पढ़ते, इसमें मतलब थे, तो वे सभी राजा के पुत्र और दरिद्रों के पुत्र साथ में ही पढ़ते थे, उनमें कोई भेद नहीं था। तेषाम मध्य समानता अस्ति, उन सभी के मध्य में समानता थी, कोई राग द्वेष इत्यादि नहीं था कि ये छोटा ये बड़ा। उच्च नीच भावस्य तत्र सर्वथापि अवकाशः न आसीत्, ऊंच नीच का जो भाव था वह वहां पर सभी प्रकार से उसका कोई अवकाश नहीं था, वहां ठहरने का स्थान ही नहीं था ऊंच नीच के इस भाव का, ठीक है। सौहार्द्रपूर्णे वातावरणे गुरु जी, स्थित्वा, जी जैसे इसमें तेसाम मध्य समानता आसित है, अगर नहीं के लिए बोलना होगा तो नकारात्मक शब्द के लिए तो कैसे बोलेंगे? ना आसीत, ना आसित। जैसे मान लीजिए हमारे लिए बोलना हुआ, हमारे मध्य समानता अस्माकं नहीं है, मध्य, मतलब अस्माकं मध्य समानता ना आसित, हाँ, तो इसलिए वहाँ है अस्माकम, हमारे के लिए अस्माकम का प्रयोग करना पड़ेगा। तेषाम मतलब अस्माकं। उनके, जी, ठीक। उन सौहार्द्रपूर्णे धन्यवाद। वातावरणे स्थित्वा छात्राः विविधविद्यानां वेत्तारः भवन्ति स्म। सौहार्द्र मतलब प्रेम पूर्वक, हृदयों का मेल मिलाप जहाँ हो जाए, ऐसे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में, एनवायरमेंट में रहकर, स्थित्वा मतलब उस जगह पर रहकर, वे सभी छात्र जो थे, वहाँ के गुरुकुल के बटू जो लोग थे, वह विविध विद्यानाम अनेकों विद्याओं में, वेत्ता मतलब उस चीज को जानने वाले होते थे। भवन्ति इसमें मतलब होते थे, वेत्ता विद धातु से रूप बना है, यह विद ज्ञाने धातु है। प्राचीन काल की शिक्षा केवलम गुरुकुलम यावत सीमिता ना भवति स्म। प्राचीन काल की, जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वह केवल गुरुकुल तक ही सीमित नहीं थी, यावत मतलब तक, सीमित मतलब वहीं तक, लिमिट, सीमित नहीं थी। गुरुकुलात प्रतिनिवृत्य, गुरुकुल से निकलकर, प्रतिनिवृत्य मतलब निकलकर, गृहस्थाश्रमम, गृहस्थाश्रम जब उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता था, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, अपि स्नातकाः आजीवनम, जो स्नातक थे, स्नातक मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, हाँ, स्नान शब्द से स्नातक शब्द बना है। स्नातक का अर्थ होता है जिसने स्नान कर लिया है। अब किसमें स्नान कर लिया है, तो ज्ञान के समुद्र में जिसने स्नान कर लिया है उसको कहते हैं स्नातक। इसलिए पहले स्नातक शब्द का प्रयोग होता था, अब तो ग्रेजुएशन शब्द आ गया है। तो वह सभी स्नातक होने के बाद आजीवनम मतलब जीवन पर्यंत, स्वाध्याय मतलब अपने अपने अध्ययन में, निरताः मतलब संलग्न होते थे, भवन्ति स्म मतलब होते थे। अतएव इसीलिए समावर्तन समारोहे, समावर्तन मतलब उनका जो फेयरवेल होता था, जिसको कहते हैं विदाई पार्टी, उसमें गुरु उपदेशति, गुरु उपदेश करते थे, उपदेशति स्म उपदेश करते थे। क्या उपदेश करते थे कि सत्यम वद धर्मंचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः, सत्य को बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो, और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, यह वाक्य बोलते थे। इति मतलब ऐसा, क्या बोलते थे कि सत्य बोलिए,
कभी झूठ ना बोलें। अब कुछ सुभाषित भी हैं, सुभाषित तो नहीं है, सूक्तियां हैं, लिख दिया है सुभाषित। इनके पूर्ण श्लोक तो आप लोगों को कहीं और ही मिलेंगे। इसमें लिखा है कि किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। इसका क्या अर्थ होगा, आप लोग बता सकते हैं कोई? गुरुजी की विद्या पाने के लिए जो गुरुकुल होते थे, वो जो गुरुकुल होते थे वो किस जगह पे कैसे होते थे? जी, इस पंक्ति का अर्थ बताइए, जो किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, इसका अर्थ। किम किम तो क्या क्या, आगे मुझे साधपत कल्पते विद्या मतलब जो विद्या होती है नॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, साधपत और कल्पत। गुरुजी कल्पलतेव का मतलब क्या होगा बता दीजिए, मैं बता दूंगा पूरा। ठीक। कल्पलता वह होती है, कल्प वृक्ष का नाम सुना है? जी जी कल्प वृक्ष मतलब होता है मनचाही वस्तु को देने वाला। या स्वर्ग में ऐसी कल्पना की गई है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, तो वह मनचाही वस्तु देता है। लता मतलब होती है टहनी, डाली। तो जो ऐसी डाली जो हमारे मन के अनुकूल हमें फल देती है, उसको कहते हैं कल्पलता। और एव मतलब एव नहीं है, इव है। कल्पलता इव मतलब कल्पलता के समान। ठीक है, अब बताइए प्रवेश जी। आया समझ में या नहीं आया? मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर ज़्यादा कठिन लग रहा हो। वैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। कठिन तो नहीं है सर, आ रहा है लेकिन प्रॉपर बोल नहीं पाऊंगा ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। किम किम का अर्थ आप इन्होंने पहले ही बता दिया, क्या क्या। और न मतलब होता है नहीं, साधयति मतलब साधन करती है, कल्पलता इव कल्पलता के समान विद्या। अब इसको थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए कि किम किम विद्या न साधयति कल्पलता इव, ऐसा कर दीजिए। ये थोड़ा श्लोक में है इसलिए आगे पीछे है। किम किम विद्या न साधयति, विद्या क्या क्या नहीं साध सकती, कल्पलता के समान। जैसे आप कल्पलता से जो मांगेंगे वही प्राप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से विद्या से भी आप जो मांगेंगे वह सब प्राप्त हो जाएगा। एक बहुत सुंदर वो है, क्या कहते हैं उसको, क्वार्ट्स। हमारे एक भैया हैं, बड़े सीनियर भैया है, तो उन्होंने मुझे बताया था और मुझसे कहा भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि शिक्षा हमारे लिए दहाड़ने का मौका देती है, सभी लोगों के लिए। जो भी शिक्षा का अध्ययन करेगा, अब आप किसी भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं संस्कृत में ही घुसे, किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में दिग्गज बने, तो आपको अवश्य लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और आपको वो सब चीज़ प्राप्त होगी जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। और ये मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है कि वाकई में शिक्षा आपको वो सब प्रदान करवा देती है जिसका आपने कभी कल्पना भी ना की हो। विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, इसका भी वही अर्थ है कि जो विद्या रूपी धन है, कर्मधारय समास है। हाँ सभी धन में प्रधान होती है। हाँ, वह सभी धनों में प्रधान है। इसका थोड़ा अच्छा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ना उसको भाई चढ़ा सकता है, ना जमीन में बंटवारे में आ सकती है, ना पत्नी उसको रख सकती है, ना पुत्र रख सकता है, ना पत्नी रख सकती है, ना भाई भ्राता माता पिता कोई नहीं रख सकते। वह विद्याधन आपके पास ही रहेगा और नित्य खर्च होने पर बढ़ता है, यानी जिसको आप जितना पढ़ाएंगे उतना ही आपका वर्धन होगा। फिर एक रामायण के बारे में कहा गया सूक्ति कि रम्या रामायणी कथा। रामायण की जो कथा है वह रम्य है, यानी आकर्षक है, मन को आनंद देने वाली है, मनोरम है। यह रम्या रामायणी कथा है। फिर स्वाध्यायो अध्येतव्यः, थोड़ा कठिन संस्कृत लिख देते हैं, थोड़ी संधि इत्यादि आप ज्ञान करेंगे तो सरल ही हो जाएगा। एक सूत्र है हलीचा, उससे यहाँ स्वाध्याय रूप बन गया, और आगे का जो अ था वो गोल हो गया और एस जैसा चिन्ह बन गया उसकी वजह से। स्वाध्यायो मतलब समझते ही हैं आप, स्वाध्याय का अर्थ जानते ही हैं, सेल्फ स्टडी, खुद का पठन पाठन। और अध्येतव्य,
अध्येतव्यः, यह तब्यत प्रत्यय करने पर अध्येतव्यः रूप बना। तब्यत प्रत्यय जो है वह चाहिए अर्थ में होता है, यानी स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ अभ्यास भी है। जैसे आश्रमे निवसन्ति स्म, तो आश्रम में कौन लोग निवास करते थे, बताइए। ऋषि मुनि। नहीं, यहाँ 3 ऑप्शन दिए, इन तीनों में से कौन सा आएगा? ऋषयः। ऋषि ही, ऋषि, ऋषयः। अच्छा हाँ? गुरुजी वो ओके ऋषि ऋषि ऋषस्य आपके इन तीनों में से ऋषण थे ऋषस्य हाँ, ऋषयः ऋषय हाँ बहुवचन की लास्ट वाला क्रिया है। जो था। हाँ, बहुवचन की क्रिया है ना, निवसन्ति, यानी बहुवचन बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए ऋषयः ऐसा शब्द आएगा। फिर 2 लोग हैं यहाँ पर, वसिष्ठा विश्वामित्रश्च, इसलिए यहाँ ब्रह्मर्षि आएगा, पहला वाला द्विवचन का। गुरुकुले पठन्ति स्म, तो यहाँ बटवः आएगा, दूसरा वाला, क्योंकि बहुवचन के लोग हैं ना, पठन्ति। और अर्जुनः धनुर्विद्यायाम, कौन था, पटुः, एक ही था ना, इसलिए पटुः आएगा, दूसरा वाला। एक द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य गुरुः आसीत्, ठीक है, गुरु ये लास्ट वाला आएगा। गुरु ऐसे ही हाँ और भी कुछ शब्द दिए हैं, इनको चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक वचन में कौन कौन से शब्द हैं उनको लिखना है एक वचन के नीचे, द्विवचन के कौन कौन से शब्द हैं उनको द्विवचन के नीचे, बहुवचन के कौन कौन से शब्द हैं उनको बहुवचन के नीचे लिखना है। ये सब आप लोग कर ही लेंगे, जहाँ जहाँ समस्या आएगी वहाँ बता दीजिएगा। कभी फिर ये कुछ लिखे क्या है, यथास्थानम प्रथमायाः द्विवचनम बहुवचन रूपाणि लिखत, अपने अपने स्थानों पर उनको प्रथमा द्विवचन के रूप लिखिए और बहुवचन के भी, है ना। तो ये सब आप कर लीजिएगा। जैसे दृष्टा दृष्टारौ द्रष्टारः, वक्ता वक्तारौ वक्तारः, गौगा बौगावः, बटुः बटु बटवः इत्यादि रूप बनेंगे। तो यहाँ हमारा यह समाप्त होता है। अब प्रथम स्तवक का द्वितीय पाठ जो है वह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज इसको पचा लें, वही पर्याप्त है।